स्वागत है फिर से आप सभी का। और हम उपस्थित हैं एक और क्वेश्चन के साथ, जो कि प्रश्नावली 12.3 का तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा एपीडी और बीपीसी दो अर्धवृत्त है। इसमें भी पाई का मान 22/7 का ही प्रयोग करना है। चलिए पहले आकृति देख लेते हैं। ये रहा आपका वर्ग, जिसकी एक भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो सारी भुजा इसकी 14 सेंटीमीटर की ही होगी। इसमें क्या है, दो समान अर्धवृत्त ये ऐसे करके काट लिया गया है, जो कि खाली स्पेस है। और उसके बाद जो स्पेस बचता है, जो जगह बचता है, उसको कलर कर दिया गया है, छायांकित कर दिया गया है। हमें इसी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, पहले समझ लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे और उसमें से इस दोनों जो समान अर्धवृत्त है उस दोनों का एरिया निकालकर घटा देंगे, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। जो भाग छायांकित है उसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि 14 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 196 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, ये जो अर्धवृत्त है इसका जो ये व्यास ये दिख रहा है आपको, ये व्यास है 14 सेंटीमीटर। ये जो भुजा है वर्ग का, ये इस अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा। तो चूंकि अर्धवृत्त का व्यास है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 14 में 2 से भाग दे देंगे 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर हम पहले ही लिख चुके हैं। यहाँ से हम निकालेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2, चूंकि पाई का मान हमें 22/7 लेना है तो यही लेंगे, और गुना आर स्क्वायर है, यानी कि 7 × 7। यहाँ से 7 से ये 7 कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा 11 बार में, तो हमारा क्षेत्रफल निकल कर आ गया 77 वर्ग सेंटीमीटर। तो चूंकि यहाँ पर दो समान अर्धवृत्त है, तो अभी तो हम एक अर्धवृत्त का निकाले हैं, दोनों का निकाल लेंगे, लिखेंगे इसलिए दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्त समान है इसलिए 2 से हम गुना कर देंगे क्षेत्रफल में, तो हो जाएगा हमारा 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम लोग फाइनल आंसर के बहुत नजदीक है। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये हमारा फाइनल स्टेप होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसमें क्या करेंगे, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल, और इसमें से घटा लेंगे हम दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। यहाँ पे हम वर्ग का क्षेत्रफल पहले ही निकाल चुके हैं, 196 वर्ग सेंटीमीटर। तो 196 माइनस दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी हमने निकाला है 154 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखेंगे 154। अब 196 में से हम 154 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 42। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ में है आप सभी को? लेंगे अगले वीडियो में।